जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हिस्ट्री की ये सेकेंड क्लास है, तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है सिंगरौली, ऑप्शन डी है अब्दुल्लागंज रायसेन में। सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? ऑप्शन ए है माधव स्वरूप वत्सने, ऑप्शन बी है एच.डी. संकालिया ने, ऑप्शन सी है वी.एस. वाकड़कर ने, ऑप्शन डी है वी.एन. मिश्रा ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वी.एस. वाकड़कर ने खोजा था। आए हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और यूनेस्को ने भीमबेटका चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है घघरिया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लिखैया, ऑप्शन डी है आदमगढ़। सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका से। फोर्थ क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? गैरिक का मतलब गेरू वरडी, जो गेरू के रंग के होते हैं। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी है अहिछत्र में, ऑप्शन सी है नूह में, ऑप्शन डी है लाल किला में। सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरूवड़ी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया, OCP। फिफ्थ क्वेश्चन है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? मतलब किस दिशा की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। सिक्स क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी है बुर्जहोम, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है मास्की। सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्जहोम से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट बुर्जहोम स्थित है। गर्तावास वाले गड्ढे, गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर, यहाँ की प्रमुख विशेषता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मुरहना पहाड़, ऑप्शन बी है घघरिया, ऑप्शन सी है बघई खोर, ऑप्शन डी है लिखैया। सही आंसर है ऑप्शन डी, लिखैया से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1। से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम में समय के अनुसार यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से,
ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। सही आंसर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। इसे आद्य ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। 10th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ऑप्शन ए है यह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है इसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था खेतीहर थी, ऑप्शन डी है इसका विस्तार नर्मदा घाटी थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यह सभ्यता नगरीय थी। और जो आर्य सभ्यता थी, आर्यों की, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है नगर नियोजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है मृदभांड। सही आंसर है ऑप्शन डी मृदभांड। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए है इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। ऑप्शन बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी है इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी है शिलालेख, ऑप्शन सी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। 14th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है मोहरें, ऑप्शन बी है बर्तन जेवर हथियार और औजार, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन डी है लिपि। सही आंसर है ऑप्शन ए मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन सी है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों में। सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा की संस्कृति में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य चांदी के विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ चांदी का प्रयोग होता था मोहरों के रूप में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आती तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।